वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट। क्लास 12 के अकाउंट में अभी तक हमने पढ़े फर्स्ट से लेकर 7 चैप्टर तक, जिसमें हमने इसके पहले जस्ट जो चैप्टर पढ़ा कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन। जब कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है, रोकड़ के लिए, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले में, सममूल्य पर, प्रीमियम पर, ये सारी चीज़ें हमने हमारे पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं। और इसमें हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना। अवशिष्ट याचना, जब कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान किसी अंशधारी के द्वारा नहीं किया जाता है तो उसे अवशिष्ट याचना कहा जाता है। अग्रिम याचना, जब कंपनी द्वारा किसी याचना को कंपनी ने मांगा नहीं है लेकिन फिर भी अंशधारी के द्वारा भुगतान कर दिया जाता है एडवांस में, अग्रिम रूप से, तो वो अग्रिम याचना कहलाती है। ये सारी चीज़ें हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। इसमें हमको ये पढ़ना है कि अंशों का हरण क्या होता है और फिर उनको किस तरीके से पुनः निर्गमित किया जा सकता है। तो इसके पहले मैंने बताया था अवशिष्ट याचना, जब कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान कोई अंशधारी नहीं करता है तो वो अवशिष्ट याचना कहलाती है। लेकिन उसके बाद कंपनी बाद में जब भी डिमांड करती है उससे उस पैसे का और वो उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी क्या करती है, उसके अंशों को वापस ले लेती है। वापस ले लेती है मतलब अंशों को जब्त कर लेती है, अंशों का हरण कर लेती है। तो यही चैप्टर है हमारा, अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अंशों का हरण क्या है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी पूंजी को एकत्रित करने के लिए प्रविवरण जारी करती है और प्रविवरण में अंशों के निर्गमन से संबंधित नियमों और शर्तों का उल्लेख किया जाता है। प्रविवरण की शर्तों के अनुसार जो भी लोग इसमें रुचि रखते हैं वो आवेदन देते हैं। पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त होने के बाद कंपनी के द्वारा अंशों का आवंटन किया जाता है। आवंटन का मतलब होता है अंश देना। कंपनी के द्वारा अंशों को बांटा जाता है, दिया जाता है और उसके बाद जो बकाया राशि है अंशों पर वो कंपनी के द्वारा याचना के माध्यम से मांगी जाती है। इसमें कंपनी चाहे तो प्रथम याचना कर सकती है, चाहे तो द्वितीय याचना कर सकती है। जब कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई इन याचना राशियों का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी उसके अंशों का हरण कर लेती है। कंपनी को ये अधिकार होता है कि वो उसके अंशों को वापस ले ले, उनका हरण कर ले, उनको जब्त कर ले। अब कंपनी के इसमें जो हरण से संबंधित प्रावधान है वो उसके अंतर नियमों के अंतर्गत किए जाते हैं। अंतर नियम में इसके प्रावधान दिए जाते हैं कि किन दशाओं में कंपनी अपने अंशों का हरण कर सकती है। अब कंपनी के द्वारा जो अंश जब्त किए जाते हैं वो अंशधारी कंपनी के सदस्य नहीं रह जाते क्योंकि उनके अंश जब्त कर लिए जाते हैं। ऐसे सदस्यों का जो नाम होता है वो कंपनी के रजिस्टर में से हटा दिया जाता है। देखिए आप, एक सार्वजनिक कंपनी अपनी अंश पूंजी एकत्रित करने के लिए प्रविवरण जारी करती है और जनता से एप्लीकेशन मंगवाती है। इसके बाद अंशों का आवंटन कंपनी के द्वारा किया जाता है। आवेदकों को अंशों के आवंटन के बाद उनसे निर्धारित समय अवधि में आवंटन और याचना की राशि मांगी जाती है जिसे आवेदकों को चुकाना अनिवार्य होता है। यदि कोई अंशधारी अंशों पर देय आवंटन की राशि या याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे अंशधारियों के अंशों का हरण करने का अधिकार कंपनी के पास होता है। अंशों को जब्त करना, रद्द करना या कैंसिल करना ही अंशों का हरण कहलाता है। तो ये तो हो गया अंशों का हरण। अब अंशों का हरण कब किया जाता है? अंशों का हरण तभी किया जा सकता है जब कंपनी के अंतर नियम इसकी अनुमति देते हो, मतलब कंपनी के अंतर नियमों में इसका प्रावधान हो। यदि अंतर नियमों में कोई प्रावधान नहीं है तो टेबल F
टेबल एफ में जो नियम दिए गए हैं उनका पालन किया जाएगा और अंशधारी के अंशों को हरण करने से पहले उसको इसकी सूचना दी जाना अनिवार्य है। कंपनी द्वारा उसको सूचित किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा भुगतान न करने पर कंपनी उसके अंशों का हरण कर रही है। इस सूचना में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि निर्धारित तिथि तक भुगतान न करने पर उसके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। भुगतान करने के लिए सूचना में जो भी तिथि निर्धारित की जाए उसकी सूचना अंशधारी को होना चाहिए और कम से कम उसको 14 दिन की अवधि दी जाना चाहिए ताकि वो भुगतान कर सके। और अगर नोटिस में दी गई निर्धारित तिथि तक भी उसने भुगतान नहीं किया है तो फिर उसके अंशों को हरण कर लिया जाता है। अंशों के हरण होने पर अब ये समस्या आती है कि अंशों का हरण कर लिया है तो अंशधारी के द्वारा जो राशि उसको दे दी गई है कंपनी को, उसका क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि एक अंशधारी है एक्स, उसके पास 1000 अंश है कंपनी के, उसने आवेदन की राशि दे दी है 3 रुपये प्रति अंश के हिसाब से और आवंटन की राशि भी दे दी 2 रुपये प्रति अंश के हिसाब से, लेकिन वो प्रथम याचना और द्वितीय याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी दशा में कंपनी उसके अंशों का हरण कर लेगी। लेकिन जो वो 3 रुपये आवेदन के और 2 रुपये आवंटन के 5 रुपये जो वो कंपनी को दे चुका है, कंपनी उस राशि को उनको वापस नहीं करेगी। कंपनी उस राशि को भी जब्त कर लेती है और इस राशि को वो फॉर फीचर अकाउंट अंश जब्ती खाते में हस्तांतरित कर देती है। ये एक तरह से कंपनी को पूंजीगत लाभ होता है और बाद में कंपनी चाहे तो इन रद्द किए गए जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमित भी कर सकती है। तो ये था हमारा अंशों के हरण से आशय। किन दशाओं में कंपनी अंशों का हरण कर सकती है और अंशों का हरण क्या होता है, उसके लिए क्या प्रावधान है, इसकी क्या दशाएं हैं, ये हम अब आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।